हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम नंपाई के साथ कैसे टेंसर्स काम करते हैं वो समझेंगे। बट वहाँ जानने से पहले हमको डॉट टू कमांड सीखना पड़ेगा। और डॉट टू कमांड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट सेशन में हमने एक प्रॉब्लम देखी थी जिसको डॉट टू कमांड ही सॉल्व करता है। वो प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं इसको एक्स को व्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं टॉर्च डॉट इन 32 लगाता हूँ तो मेरे पास जीरोज आ जाते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर? सो यहाँ पर ध्यान से समझोगे, देखो यहाँ पर ना कोई टाइप एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई टाइप कास्टिंग हो नहीं रही है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइट अलाइनमेंट हो रहा है। और टॉर्च जो है यहाँ पर चूंकि ये डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं कर रहा है, बाइट अलाइनमेंट कर रहा है, तो ये इसको री इंटरप्रेट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को री इंटरप्रेट कर रहा है। और बाइट अलाइनमेंट और री इंटरप्रिटेशन के चक्कर में ये गार्बेज वैल्यूज बीच में इंसर्ट हो जा रही है, क्योंकि इंट 64 का विड्थ अगर देखा जाए मतलब बाइट्स के फॉर्म में वो बड़ा होता है इंट 32 से, तो उस केस में ये जीरो बीच में इंसर्ट हो जा रही है। इससे ये भी पता चलता है कि ये बहुत ही रॉन्ग वे है व्यू को यूज करने का। व्यू को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, अंदर आप डायमेंशन डाल सकते हैं या अंदर आप टाइप डाल सकते हैं। तो अगर टाइप काम ही नहीं करता है तो क्यों डाला ये ऑप्शन? वेल, काम करता है अगर आप सेम टाइप डालें। तो टेक्निकली आपको यहाँ पर int 64 ही लिखना चाहिए, वरना जब बाइट रीअलाइनमेंट होगी और टॉर्च इसको देखेगा तो ये री इंटरप्रेट करेगा एक दूसरे लेंस से, और वो लेंस कौन सा है? int 32। सेम ऑब्जेक्ट है बट उसको दूसरे लेंस से देख रहा है। अब दूसरे लेंस से देखेगा तो क्या करेगा? गार्बेज वैल्यू इंसर्ट करेगा, और वो गार्बेज वैल्यू इस केस में 0 है। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो इसका सही तरीका क्या है? अगर व्यू नहीं यूज करे तो क्या यूज करें? वेल, टू यूज कीजिए, टॉर्च डॉट int 32। ये तरीका है करेक्टली इसको टाइप कास्ट करने का। ये टाइप कास्टिंग है, ठीक है। नाउ सॉरी, व्हाट इफ अगर यहां पर मैं टॉर्च डॉट फ्लोट 32 कर दूंगा, गार्बेज। ठीक है, क्यों गार्बेज? क्योंकि भाई फ्लोट को इंट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये गार्बेज, ये प्योर गार्बेज है, आपको समझ में आ रहा है? तो ये कभी मत करना ये। अब अच्छा, अगर यहां पर हम जाके ये करने की कोशिश करें तो यहां पर देखोगे तुम 1.0 को इसने 1 कर दिया ना, इसको तो एक बार 1.5 करते हैं गार्बेज। और क्या हुआ देखो, ये ट्रंकेट हो गया, 1.5 खत्म हो गया ना। एक बारी और मैं एक सेल इंसर्ट करूंगा जस्ट टू मेक श्योर कि ये फ्लोट ही है। सॉरी, दुनिया भर की चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, साथ साथ बटन दब जाता है। ठीक है, 1.5 और ये फ्लोट है। बट जब मैं यहाँ पर int 32 करता हूँ तो बराबर आता है, ये ट्रंकेट हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये सही तरीका नहीं है भाई इसको करने का। ठीक है, तो अगर इसको मैं व्यू ऑब्जेक्ट में डालना है या व्यू करना है तो मैं यहाँ पर -1 लिख सकता हूँ, इससे ऑब्जेक्ट फ्लैटन हो जाएगा। गुड। ना इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं ऑलरेडी, इसको हम फ्लोट 32 कर लेते हैं और ये काम कर राइट। अभी -1 क्या है ना? जब भी -1 ऐसे तुम देखो तो इसका पहले तो अकेला अगर है तो मतलब ऑब्जेक्ट को फ्लैटन कर रहा है, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, इसको ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना। -1 का मतलब है ऑब्जेक्ट को फ्लैटन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। हाउएवर ऐसा नहीं है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो अब ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को लिख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इसमें 3 कॉलम होना ही चाहिए। -1 का मतलब है यू डिसाइड कितना रोज होगा। अब 6 ऑब्जेक्ट है, अगर 3 कॉलम है तो 2 ही रो हो सकता है, क्योंकि 6 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 2 ही आएगा, और कोई नंबर तो आएगा नहीं। तो ये जो -1 है, ये हम ऑब्जेक्ट जो बना रहा है पाइटॉर्च, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि भाई तुम डिटरमाइन करो कि कितना होगा ना। ये जो है ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा 2,3। ये एक मैट्रिक्स है ना। अभी ध्यान अगर नहीं दोगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा। अगर इसको देखते हो तो ऐसा दिखता है, अगर इसको देखते हो अंतर दिख रहा है दोनों में। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है बट ये नहीं है, दिस इज 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें देखो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें 2 है। यहां देखो ये 2 है, इधर 1 है, मतलब ये एक वेक्टर है। टेंसर है तो दोनों टेंसर ही, बट ये 2D है, मैट्रिक्स है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको समझो, ठीक है ना। सो 2 से आप टाइपकास्ट करोगे करेक्ट फॉर्म में। व्यू को कभी यूज नहीं करोगे टाइपकास्ट करने के लिए। व्यू को सिर्फ
डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट करने के लिए करोगे, अंडरलाइन शेयर डेटा सेम रहेगा। मतलब अगर व्यूज ऑब्जेक्ट को आप बदलते हो तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी ऑल्टर हो जाएगा। व्यूज को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पज से यूज करते हैं, टाइप कास्टिंग के लिए कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, तो 2 से हम टाइप कास्ट करते हैं। 2 से एक और काम करते हैं, हम इसको कई बार दूसरे डिवाइस पे भी भेजते हैं। मेरे सिस्टम में torch.cuda इज अवेलेबल ट्रू है। अगर तुम्हारा मशीन में ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा ना। ये फॉल्स ग्राफिक कार्ड होने के बावजूद भी आ सकता है। कब आता है वो भी बता देता हूं। जब आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो सिस्टम में, तो कई बार क्या होता है, तुम में से अगर, आई एम सॉरी ये बोल रहा हूं, बट हिंदुस्तान में सबकी सैलरी एक जैसी नहीं होती, सब एक जैसा पैसा नहीं कमाते। तुम में से जो लोग गरीब हैं या जिनके पास पैसा कम है, वो ये एक्टिविटी कर सकते हैं जुपिटर कोलैब पे, गूगल पे। जिनके पास थोड़ा पैसा है और अफोर्ड कर सकते हैं मशीन जिसमें, या पुराना मशीन भी होगा, तो उसमें इज अवेलेबल कुडा ट्रू और फॉल्स देखना। ऐसा हो सकता है तुम्हारे डिवाइस के अंदर वो पड़ा हो ग्राफिक कार्ड, बट ये फॉल्स दिखा रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने जो कुडा इंस्टॉल किया है ना, उसको तुमने अपने इंस्टॉल करते वक्त उसको बराबर से अपने डिवाइस ड्राइवर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी के बिना इंस्टॉल किया। मतलब तुमने बेसिकली सीपीयू वाली टॉर्च इंस्टॉल कर लिया, तुमने जो कूड़ा वाला टॉर्च है वो इंस्टॉल नहीं किया। तो इंस्टॉलेशन 2 तरह का हो सकता है, एक सीपीयू वाला और एक जो कूड़ा वाला, अगर तुम्हारे पास जीपीयू है तो जब जीपीयू होता है ना, तो इंस्टॉलेशन करने वक्त थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा हम टॉर्च इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास जीपीयू हो फिर भी ये फॉल्स आए। तो ये चीज, अगर ये फॉल्स आ रहा है मतलब ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ है टॉर्च, जो करना चाहिए वो नहीं किया है। ओके, तो ये चीज है ना। इसका उपाय क्या है मैं नीचे लिख दूंगा कहीं पर, बट आई होप लॉजिक समझ में आ गया ना। अगर मेरे को समझना है कि torch.cuda, इसमें ना ये वाला डिवाइस नहीं यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें ये वाला डिवाइस यूज करना है, ठीक है। और ये कह रहा है डिवाइस का नाम नहीं है, तो यहां पर मैं ना एक बारी मेरे को पता है ये नाम लेता है ये, तो ये कह रहा है कुडा डिवाइस अवेलेबल है। ठीक है, ये एक चीज हो गया कि कुडा डिवाइस। अब इसका ना, इसमें ना एक और ऑब्जेक्ट होता है गेट डिवाइस नेम, राइट। ये मेरे को ये बताएगा कि भाई इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड हो कौन सा है, तो NVIDIA GeForce RTX 4090 है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि डिवाइस CUDA 0। अब ये 0 क्या है, ठीक है, डिवाइस। अब ये 0 क्या है, 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है? तो जितने एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा डिवाइसेस हो सकती हैं, मेरे पास एक ही है इसीलिए 0 लिख रहा हूं ना। क्या ये बिना 0 के भी काम करेगा? यस करेगा, बट मैं एक्सप्लिसिट बंदा हूं, थोड़ा सा प्योरिस्ट हूं, तो उस केस में ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखता हूं, ठीक है। ये एक चीज है कि ये कूड़ा बेसिकली 0 का मतलब हो गया एक ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि मेरे कंप्यूटर के अंदर ये डिवाइसेस मौजूद हैं। इसका ये भी मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं कहां भेज सकता हूं, मैं कूड़ा में भेज सकता हूं। अब एक दो चीज यहां पर ये कह रहा है डिवाइस कूड़ा। एक दो चीज, पहले तो ये कूड़ा है क्या, बार बार बोल रहा हूं बस बता नहीं रहा हूं। तो इसका मतलब होता है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, जीपीयू का दूसरा नाम है, ऐसा समझ लो। अब इसको GPU 0 GPU 1 क्यों नहीं बोलते हैं, पता नहीं, उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि हम इसको कूड़ा बोलेंगे। कूड़ा के अलावा दूसरा वर्ड जो है CPU है। तो तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर अगर कूड़ा नहीं लगा हुआ है तो CPU में हमेशा के हमेशा डेटा रहेगा, कभी भी कूड़ा में नहीं जाएगा क्योंकि है ही नहीं वो। अच्छा, तो ये चीज हो गया। तो कूड़ा से आप क्या, हम इसको वापस CPU में ला सकते हैं? बिल्कुल, वापस CPU में आ गया। तो इसका मतलब आप डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ अब इसका बेनिफिट या साइड इफेक्ट क्या है? इसका एक बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट जो है तो वो ये है कि जब आप रैंडम नंबर जनरेट करते हो एक सीड पे, तो अगर CPU पे जनरेट कर रहे हो तो सेम सीड पे सेम नंबर आएगा हर मशीन पे मोस्टली, अगर सेम आर्किटेक्चर है तो। बट अगर आप उसको CPU से GPU पे लेके चले जाओ, सेम सीड यूज करो, आपको डिफरेंट नंबर मिलेंगे।
तो भाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी ठीक है, बट अगर आपका डिवाइस ही डिफरेंट है तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी काम नहीं करेगी उस केस में। एक्सजी बूस्ट जो एल्गोरिथम है उसमें ये एक समस्या है, सेम हाइपर पैरामीटर पे आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है ना। और उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन इज दिस, मतलब और भी रीजन है, कभी टाइम मिला तो वही बता दूंगा और कौन कौन से रीजन है, बट ये एक कारण है, ठीक है। तो समझते हैं इसको कि ये चीज होती है, ठीक है। तो ये बात आई होप क्लियर होगी कि भाई हम डिवाइस से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा सकते हैं। व्हाट इफ हमने एक ऑब्जेक्ट ही बनाया हुआ जो numpy array है, तो अगर मैं इंपोर्ट numpy एज np कर दूं और np डॉट लेट से अरे कर दूं और इसका नाम लेट से a रखूं, क्या मैं इसको एक टेंसर के फॉर्म में डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकते हो, टॉर्च डॉट फ्रॉम numpy, और ये बिल्कुल बढ़िया काम करता है, ठीक है। और इसको तुम फिर दूसरे डिवाइस में भी पहुंचा सकते हो। ऐसे ही अगर x है उसको तुम numpy में भी पहुंचा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि डेटा ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, numpy जो है वो कूडा पे काम नहीं करता, राइट। तो उस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट कूडा पे है पड़ा हुआ, जैसे ये m जो है ये कूडा पे है, अब इस m को अगर मैं, तो ये गड़बड़ आएगा, क्योंकि अब मैं numpy चूंकि कूडा पे नहीं जा सकता, तो अब मैं कूडा पे सीपीयू पे लाऊं कैसे? तो मेरे को इसके लिए बीच में एक चीज ऑब्जेक्ट इंसर्ट करनी पड़ेगी सीपीयू, तब जाके मैं इसको numpy पे ला सकता हूं। तो ये ध्यान रखना, सीपीयू से जीपीयू में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जीपीयू से सीपीयू में लाने में अगर numpy यूज कर रहे हो तो बीच में डॉट सीपीयू लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में रखना, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लियर, ये डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम रैंडम नंबर वाला भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे तुम्हें कि वो होता है ऐसा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा हूं इसमें, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि तुमको डॉट टू के बारे में समझा दूं। तो डॉट टू मैंने ये बताया लास्ट टाइम में हम व्यू यूज कर रहे थे, व्यू करेक्ट वे नहीं हमको ये समझ में आया। अगर टिकट टाइप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उससे गार्बेज वैल्यूज आती हैं। अगर इंट से इंट में कर रहे हो तो इतना कम गार्बेज दिखेगा, अगर टाइप ही चेंज कर रहे हो तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। टू जो है राइट वे है, टू और भी कामों में आता है, ठीक है ना। अगर तुमको ऑब्जेक्ट को कूड़ा ये सीपीयू पे डालना है तो उसके लिए भी टू काम आता है। numpy से आप टेंसर्स बना सकते हो और टेंसर से आप numpy बना सकते हो। टेंसर्स अगर जीपीयू पे पड़े हुए हैं तो numpy पे बनाना पॉसिबल नहीं है, बीच में आपको सीपीयू लिखना पड़ेगा, उसके बाद पॉसिबल है। आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपके डिवाइस में आपके सेशन में डिवाइस एक्सेसिबल है कि नहीं, तो इज अवेलेबल कमांड है। ये फॉल्स भी आ सकता है, इसका मतलब है कि या तो आपके सिस्टम में सही में डिवाइस नहीं है, या आपने जो टॉर्च की को कंपाइल किया है बिना कूड़ा के किया है, तो उस केस में भी ये जो चीज है वो फॉल्स दिख सकती है, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल डिवाइस का नाम जानना है तो ये आप हमेशा डाल के देख सकते हो। इतनी चीजें हमने डिस्कस करी है, ये चीज दिमाग में रखना, और आगे वाले सेशंस में और भी मैं चीजों को डेप्थ में दिखाऊंगा, ठीक है। हम और भी चीजें देखेंगे। अपने एक तो और चीज सुपरफिशियली डिस्कस की कि रैंडम नंबर्स का सेम सीड आपको डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट रिजल्ट भी दे सकता है और देता भी है, ठीक है ना। तो ये चीज भी दिमाग में रखना कि सेम सीड है तो अरे बाबा सब जगह सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बड़ी सटल हैं और दिमाग में नहीं रहती हैं, बट और बहुत कुछ सीखने को हम मिस्टेक्स करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली दुनिया इतनी फॉरगिविंग नहीं है इंजीनियर्स के लिए, इन जनरल जो डेवलपर्स होते हैं आपके लिए, मेरे लिए, तो वो गलती को गलती ट्रीट करते हैं, फेलियर ट्रीट करते हैं, लर्निंग ट्रीट नहीं करते। बट मैं इसको लर्निंग ही ट्रीट करता हूँ। सो मैं नहीं चाहता आप वहाँ जाके ये गलतियाँ करें, अपने ऑफिस में, अपने सीट पे, अपने क्यूबिकल में बैठ के ये वाली मिस्टेक करें जो मैंने करी है। और कई बार सिचुएशन ऐसी आई है कि जब ऐसा लगा कि नौकरी चली जाएगी, बट समहाउ भगवान ने बचा लिया है। तो थोड़ा सा मिस्टेक्स को कम करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स परफेक्ट तो हम नहीं हो सकते, भगवान ही परफेक्ट नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं, राइट। सो विद दैट चलो अपना अपना ख्याल रखो, जय हिंद, जय भारत, और हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।